नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का थंबनेल देख के आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि मैं आप लोगों को आज कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ, मैं आप लोग को कुछ दिन तक एनटीपीसी का 12th लेवल के जो एग्जाम आने वाले हैं उनसे रिलेटेड मैथ और रीजनिंग का चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का मैथ का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है डेसिमल का टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग चार्ट, हिंदी में बोला जाए तो शांत और अशांत। ठीक है, ये जो जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई ऐसा चैप्टर में डाउट हो कि हमको ये चैप्टर में डाउट है तो आप लोग हमको कमेंट कीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना। ठीक है, और हाँ, एक बात मैं आप लोग को और क्लियर कर देता हूँ, मैं जितना भी मैथ और रीजनिंग का चैप्टर बनाऊंगा जो मुख्य क्वेश्चन होते हैं जो जिसपे ज्यादा मतलब हम लोग को क्या होता है परेशानी होता है, समझने में दिक्कत होता है, मैं उस क्वेश्चन को जरूर करूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का जो चैप्टर है मैथ का एनटीपीसी का 12 लेवल का चैप्टर 1 टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग समझते हैं। तो देखिए जो हम लोग का इसका कॉन्सेप्ट पहले हम लोग देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एक्चुअल में कहते किसको। देखिए टर्मिनेटिंग को हिंदी में कहा जाता है शांत, और शांत कैसे होता है देखिए उसका एग्जांपल अगर देखिएगा टर्मिनेटिंग का टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत डेसिमल का अगर एग्जांपल देखिएगा तो एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं जैसे 6/5। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर देखा जाए तो 6 को 5 डिवाइड करेगा तो काटेंगे एक बार में कितना 5 बच गया 1 पॉइंट लगा दिए 0, 2 बार में कितना 10, ये चीज मेरा कट गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि टर्मिनेटिंग यानी शांत उसी को कहते हैं जो कहीं ना कहीं जाके कट जाए, भले पॉइंट ले ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो चीज पूरा कंप्लीट यानी कट जाए, उसी को हम लोग टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। यही मेरा टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप पकड़ोगे कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, दूसरा एक और अगर एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए 8/5। ठीक ना, 8/5 तो यहाँ पे देखिए 5 अगर काटेगा 8 हो गया। ठीक, तो एक बार में 5 हो गया, बच गया कितना 3। अब पॉइंट हम लगा देंगे 0, 6 बार में कितना हो गया 3, ये चीज मेरा कट गया तो ये भी मेरा क्या है टर्मिनेटिंग। तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता दूं कि जो संख्या अगर कहीं ना कहीं कट जाए उसको टर्मिनेटिंग, और जो संख्या कहीं ना कहीं ना कटे उसको नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का हम एग्जांपल देख लिए हैं, एक बार हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग का भी एग्जांपल दे देते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी हिंदी में अशांत किसको बोला जाता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का अगर देखिएगा यानी अशांत डेसिमल में देखिएगा कॉन्सेप्ट तो देखिए क्या होता है। ठीक, जैसे 20/3। ठीक है ना, 20/3 तो 20 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे 6 बार में मेरा 18 हुआ, बच गया 2, पॉइंट लगाएंगे 0, 6 बार में 18 फिर बच गया 2, फिर पॉइंट के लिए 0, फिर 6 बार में 18 फिर बच गया कितना 2। ये देखिए कटने का नाम ही नहीं दे रहा है, ये हमारा कटने का नाम नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये मेरा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो ना कटे नॉन टर्मिनेटिंग, जो कट जाए वो हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, याद रखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग ये भी बोल सकते हैं रेकरिंग या बार, और रेकरिंग या बार उसको कहते हैं जो संख्या लगातार रिपीटेड होने लगे। ठीक है, और इस पे मैंने रेकरिंग या बार पे पर्टिकुलर मैंने वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो रेकरिंग को भी हम लोग बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये बात समझ में आ गया। तो टर्मिनेटिंग उसको कहा जाता है जो कट जाए, नॉन टर्मिनेटिंग उसको कहा जाए जो ना कटे। अब एक चीज देखिए, एक ट्रिक भी देख लीजिए आप। टर्मिनेटिंग के याद रखिएगा जब आप लोग को कोई संख्या दी जाए तो आप ये भी सोच सकते हो कि नीचे जो भी रहेगा, मैंने हम लोग अंश और हर बोलते हैं, अंश और हर, तो हमेशा डिवाइड केस में न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाता है किससे डिनोमिनेटर से, माने अंश को डिवाइड कौन करेगा हर। तो याद रखिएगा एक बात,
कि अगर आपका डिनोमिनेटर में या तो 2 आ जाए ना तो 5 आ जाए या दोनों आ जाए, तो ध्यान रहे वो संख्या आपकी टर्मिनेटिंग में ही जाएगी। जैसे देखिए नीचे इसमें क्या था 5, कहीं ना कहीं काट दिया, इसके नीचे क्या था 5, अगर मान लीजिए 2 भी आता नीचे में तो वो भी उसको क्या कर देगा काट देगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर नीचे में आपका 2 या 5 या दोनों में से ना तो 2 ना तो 5 या 2 5 दोनों आ जाए, तो ध्यान रखें ज्यादातर चांस रहता है कि आपको वो संख्या टर्मिनेटिंग के अंतर्गत ही आएगी और 100% भी आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए सारा हमारा जो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को सारा प्रीवियस क्वेश्चन ही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में पूछे जाने वाला सवाल है। देखिए बोला है डेसिमल एक्सपेंशन, माने ये जो संख्या दिया है 31/2.5 विल टर्मिनेट आफ्टर, बोल रहा है कि जो नंबर है आपका कितने डिजिट के बाद कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए 31 को डिवाइड किया जाए किससे 2.5 से, तो अगर पॉइंट हम हटाएंगे यहाँ क्या आएगा 0 आएगा। ठीक, नियम है क्या पॉइंट यहाँ जाता तो ऊपर वाले में 0 दोगे। तो देखिए 25 से काट लिया एक बार में 25, बच गया हमारा कितना 6 और यहाँ पे 0, दो बार में हमारा 50 हो गया, बचा कितना 10, पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ पे तो क्या आएगा 0, 4 बार में हमारा कितना हो गया 100, यानी ये मेरा कहीं ना कहीं संख्या क्या हो गई कट गई, और कट गई तो मेरी टर्मिनेट है। तो लेकिन हमसे यहाँ पूछा है कि आपका जो संख्या कट रहा है वो डेसिमल के बाद कितने डिजिट के बाद कट रहा है। तो देखिए मेरा डेसिमल के बाद एक घर ले रहा है, यानी 1 डिजिट के बाद मेरा कट जा रहा है, तो 1 डिजिट के बाद कट रहा है। तो हम आंसर में देखिए आपका पहला बोला 2 डेसिमल, मैंने डेसिमल का 2 प्लेस, ये बोला 3 डेसिमल यानी डेसिमल का 3 प्लेस, यहाँ बोला मोर देन 3 डेसिमल, मैंने पॉइंट के बाद आपका 3 से ज्यादा नहीं, मेरा लास्ट वाला ऑप्शन है 1 डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद एक संख्या ये मेरा दिया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनेट हैज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, माने बोल रहा है इनमें से कौन सा है कि आपका टर्मिनेटिंग में है। और टर्मिनेटिंग में हमने आपको बताया था आप पहले उसको ट्राई कर लेना जो संख्या के नीचे या तो 2 ना तो 5, आइदर ये भी देख सकते हो 2 और 5 साथ में। यहाँ देखिए यहाँ पे नीचे में क्या है 5 है, तो ये तो होगा ही, चेक भी कर लेते हैं। 5 × 5 + 1 जोड़ेंगे 6, 6/5। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में एक वीडियो का इसी का एग्जांपल दिया, ये आपका कट जाएगा कितना 1.5, तो ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होता है ए। फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर दे रहा हूं, आप टर्मिनेटिंग में भी देख सकते हो कि हर में जो डिनोमिनेटर है आपका या तो 2 हो ना तो 5 बैठा, ना तो 2 और 5 दोनों में से कोई एक हो, तो आपका वो संख्या कहीं ना कहीं टर्मिनेटिंग में ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। 3 में देखिए बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनमें से कौन सा है जो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यही चारों में से कोई एक होगा, तो देखिए पहले आप उसको चूज कीजिए जिसमें 2 5 या 2 2 या 5 5 ऐसा आ, तो हम लोग उसको भी ले सकते हैं। या टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला है तो देखिए इसमें 2 के साथ 7 कहीं ना कहीं प्राइम नंबर है, इसको भी साइड करके रखते हैं। अगला देखिए इसको भी तोड़िएगा तो आपका इसमें 2 और 5 जल्दी नहीं आएगा, इसको भी हटा देता है जल्दी क्या नहीं आएगा। अगला देखिए इसमें आपका 2 5 आएगा, इसमें भी आपका 2 5 आएगा, तो हम दोनों को पहले ट्राई करते हैं, सी और डी को पहले ट्राई करते हैं। सी को ट्राई करते हैं, सी को ट्राई करेंगे तो 600 डिवाइड करेंगे किसको 15, आप पॉइंट लगाओगे यहाँ क्या आएगा 0। याद रखिएगा डेसिमल का नियम है कि आपको एक बार में एक ही 0 देगा, आप भले इससे कितनों बार 0 ले ले, लेकिन 1 टाइम में आपको 1 ही 0 देगा। तो यहाँ पे 1 डेसिमल दे दो 1 0 है, लेकिन ये नंबर इससे डिवाइड नहीं हो रही है, तो हमको पहले यहाँ 0 देना पड़ेगा, तब यहाँ पे क्या आएगा 0। ठीक, अब देखिए 2 बार में मेरा कितना हो गया 1200, माइनस करेंगे कितना आएगा 300, अब यहाँ पॉइंट के लिए मेरा क्या आ जाएगा 0, 5 बार में मेरा 3000 कट जाएगा, माने पूरा तरह अगर कट गया तो ये मेरा क्या है टर्मिनेटिंग, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है समझ में आया ना। तो आप पहले उसको चूज कर सकते हो जिसका डिनोमिनेटर में या तो 2 है ना तो 5 है, 2 और 5 है तो और बेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4,
बोला है द डेसिमल एक्सपेंशन, मैंने बोला है कि इसको हम विस्तार पूर्वक कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। माने कि इसको जितना खंड में तोड़ के इसको एक्सपेंशन में बढ़ा चढ़ा के कैसे लिखा जा सकता है, ठीक। और ये भी क्वेश्चन है कि एमटीपी से 2021 में पूछा जाने वाला सवाल है। तो देखिए इसमें हम लोग अगर करेंगे तो यहाँ पहले देखिए 100 का अगर 10 से गुना करेंगे तो 1009 जोड़ेंगे 1009, माने ये तो नहीं होगा। ये देखिए 100 से का गुना कीजिए 100 और 9 जोड़ेंगे 109, ये हो सकता है। ये देखिए इसका अगर सॉल्व करेंगे तो 100 का अगर 9 से गुना करें 900, इधर हो जाएगा 12,000, तो ये भी नहीं होगा। यानी ए और सी में मेरा सक जा रहा है, क्योंकि देखिए ये भी कहीं ना कहीं जा सकता है, ये भी जा सकता है। अब उसको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर ए नंबर अगर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 0/10 प्लस 9/100, इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो कुछ नहीं तो 1 रखेंगे। एलसीएम 10 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100, ठीक। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 से अगर डिवाइड करेंगे 100 बार में 100 से 1 का गुना करेंगे 100, ये डिवाइड करेंगे 10 बार में 10 का 0 से करेंगे तो 0, ये डिवाइड में एक बार में 9, अब जोड़ेंगे तो 109 बटे क्या आ जाएगा 100। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखिए एक चीज देखिए ये और ये भी आपका जा रहा है, लेकिन आपको एक्सपेंशन मैंने बोल रहा बढ़ा चढ़ेगा विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो एक बात बताइए ये इससे तो विस्तार पूर्वक ये है, यानी मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। अगर मान लीजिए वो नहीं रहता तब आपका आंसर इजीली क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और आप लोग से आग्रह है कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, जो भी लोग नए हैं वीडियो को नए देख रहे हैं तो काइंडली आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को जो भी नए कंटेंट लाऊं आप लोगों को प्रोवाइड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। 5 में देखिए क्या बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए रैशनल नंबर क्या होता है, ध्यान रहे कोई भी चीज परफेक्टली आपकी विभाजित हो जाए, कोई चीज परफेक्ट हो उसको हम लोग रैशनल यानी हिंदी में परिमेय संख्या, और जो चीज परफेक्टली ना हो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप एग्जांपल देख सकते हो जैसे √4, ये परफेक्टली वैल्यू है किसका 2 का, तो ये आपका रैशनल नंबर। बात समझ में? तो जो चीज परफेक्टली है वो आपका रैशनल। तो आप ये भी समझ सकते हो जो इसमें कट रहा होगा, यहाँ पे क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, माने इनमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंतर्गत आ रहा है। तो हम उसको भी चयन कर सकते हैं जिसमें हमारा 2 5 छोड़ के कोई और नंबर आ रहा है। जैसे देखिए अगर देखिएगा 23 और यहाँ पे 10, तो देखिए 23 को अगर डिवाइड करेंगे 2 का पावर 3 और 5, यहाँ देखिए 2 और 5 आ रहा है, तो आपका ये तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि 2 5 लगा है। इसको हम बात करते हैं, इसमें भी देखिएगा तो अगर फैक्टर कीजिएगा ये भी आपका टर्मिनेटिंग में ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम बात करते हैं क्योंकि देखिए 2 और 5 इसमें आ जाएगा। अगला इसमें मेरा 5 बैठे किया है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि उसके साथ 3 बैठे हैं। 4 का पावर 2 कीजिएगा तो 16 और नीचे 3 का पावर 2 यानी 9 और 5 का पावर 2 यानी 25। 9 into 25 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 225। अब 16 को डिवाइड करेंगे किससे 225 से, ठीक। पॉइंट लगा देंगे 0, अभी भी नहीं कट रहा है 0 लगा देंगे 0 आएगा, ठीक। अब इसको अगर काटा जाए तो 6 बार में अगर काटेंगे 4 बार में काटेंगे तो हमारा 1000, इधर 2500 का 200 1200, और 5 बार में काटेंगे तो आपका 5 बार में अगर काटिएगा इधर हो जाएगा 200 into 5 करिएगा 1000, 25 into 5 कीजिएगा आपका 125, यानी कि 1025 वो भी नहीं कट रहा है। 6 बार में चलते हैं, 6 बार में अगर करेंगे 225 into 6 करेंगे, ठीक। तो इधर हो जाएगा 30 का 0 हासिल गया 3, 12 3 15 हासिल गया 1, 12 1 13, 25 का यहाँ 6 5 30 का 0 हासिल गया 3, 12 15 1 हासिल 12 1 13, 1350 हो गया। 6 बार मिल रहा है। 7 बार में अगर जाएंगे तो और मेरा 225 जुड़ जाएगा, तो काटेंगे यहाँ तो 5 यहाँ 7 यहाँ 5 और यहाँ पे मैंने 7 बार तक लमसम जा सकता, ठीक है। 5 बार नहीं काट रहे, इसको कितना बार काट रहे हैं 7 बार। अब यहाँ पे देखिए 0 तो मेरा ऑलरेडी था ही, इसको 7 बार में हम लोग काट लेते हैं।
ठीक है, तो 7 बार में मेरा 0 पॉइंट यहाँ पे 7 बार में मेरा जा रहा है कितना 1575, ठीक है 1575 माइनस करेंगे 25 पॉइंट के लिए क्या आएगा 0। अब यहाँ देखिए आपका 9 बार में जाएगा आपका 225, ठीक है, पॉइंट के लिए क्या था 0। फिर आपका एक चीज देखिए, फिर आपका पॉइंट लगाइएगा आपका क्या आएगा 0, फिर ये चीज रिपीट होना, तो ये तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग में ही आएगा। तो आपसे क्या पूछा था, which of the following rational number have a non terminating decimal, माने कि आपका कौन सा ऐसा इसमें है जो कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, माने जो ना कटे। तो देखिए तो ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, समझ में ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला है 8/9 कन्वर्ट इनटू अ डेसिमल नंबर, मैंने जाएंगे आपसे डेसिमल पूछ रहा था, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 डिवाइड करें किसको 8 को, पॉइंट लगाइएगा 0, 8 बार में मेरा 70, फिर यहाँ पे 8, फिर आपका पॉइंट के लिए 0, 8 बार में 72। अब एक चीज देखिए, ये तो रेकरिंग के अंतर्गत आ रहा है, कंटिन्यूअसली आपका आते जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो आपको बताया जा रहा है कि आपका आंसर क्या हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं 0.88, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 3/8 कम्स टू एन एंड आफ्टर हाउ मेनी डिजिट, बोल रहा है कि 3/8 को अगर मैं 8 अगर 3 को डिवाइड करें तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट का रेशनल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए 3 को अगर 8 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो डिवाइड जब करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा 0, 3 बार में कितना हो गया 14, यहाँ पर जब मेरा कितना 6, पॉइंट के लिए 0, अब मेरा 7 बार में कितना हो गया 56, बच गया कितना 4, पॉइंट के लिए 0, 5 बार में मेरा कितना हो गया 40। मीन्स हमारा देखिए यहाँ तक संख्या पूरा कट गया। एक बात बताइए, डेसिमल वर्ड 1 2 3 टोटल 3 घर लगा, यानी डेसिमल वर्ड टोटल 3 डिजिट लगेगा, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 में देखिएगा, बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, माने इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में। तो देखिए हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, आप उसको कर सकते हो जिसमें 2 और 5 है, या 2 2 है या 5 5 है। तो और एक चीज देखिए, इसमें हमारा इसमें भी 2 आएगा, खंड पे तोड़ेंगे तो इसमें भी 2 आएगा, इसमें 2 आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा, इसमें भी 2 आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा, इसमें भी 2। चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं कौन सा मेरा टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो पहले उसको भी कर सकते हैं, जैसे 1 से 32 को डिवाइड करें, ठीक, पॉइंट लगाएंगे 0 नहीं करा, 2 बार में एक और 0 दे दिए, और 3 बार में मेरा 96 बच गया 4, पॉइंट के लिए 0, एक बार में 32 बच गया 8, पॉइंट के लिए 0, फिर 2 बार में 64, ठीक है, और यहाँ पे 15, पॉइंट के लिए 0, 5 बार में मेरा आएगा कितना 107, यहाँ सॉरी 15 नहीं 16 होगा ना, 80 में से 64 में 16, और पॉइंट के लिए 0, तो 5 बार में मेरा 107, ये मेरा कट गया, ठीक है, और कट गया तो ये भी ना टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होता है। इसमें बोला था कि आपका कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसमें देखिए क्या किया था, सब में ऐसा फैक्टर दिया था जिसमें 2 निकल गया, समझ में है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, माने कौन सा ऐसा है जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में है, यानी शांत, यानी कहीं ना कहीं कट जाए, तो हम पहले उसको भी ले सकते हैं जिसमें 2 5 आ रहा हो, ठीक है, और हाँ ऊपर में सब में देखिए कहीं ना कहीं ये आपका प्राइम है, ये भी आपका प्राइम है, ये भी आपका प्राइम है, तो आप पहले उसको भी उठा सकते हैं जो आपका प्राइम ना हो, ठीक है। जैसे वहां देखिए 57 को डिवाइड कर सकते हैं 120, एक पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 4 बार में 80 यानी 4 12 चौका 48 बच गया 90, पॉइंट के लिए 0, फिर हम 12 से काटेंगे तो 7 बार में
840 बच गया कितना 60 पॉइंट के लिए 0 5 बार मेरा 600 कट गया, यानी ये संख्या मेरा पूरी तरह कट गया और कट गया तो मेरा क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए सब में नीचे अगर देखिएगा तो 2 5 आपका हो सकता आ रहा है, लेकिन हम कैसे पकड़े ऊपर में देखिए प्राइम थी तो पहले हम जो नॉन प्राइम था उसको हम पकड़ लिए, समझे ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया मेरा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 which of the following number will have a value of terminating decimal, माने कौन सा इनमें से ऐसा है जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ रहा है। तो देखिए पहले देखिए सब में 5 5 आ रहा है, ठीक, तो आप पहले उसको उठा लो जो आपका प्राइम ना हो। तो यहाँ देखिए एक ये प्राइम था, इसको पहले हम लोग छोड़ के चलते हैं, बाकी प्राइम नहीं, ठीक। तो चलिए इवन पे ही लेते हैं क्योंकि इवन ऐसा जल्दी कट जाता है, इवन से उठाते हैं। तो इवन में ये है ये है, कोई भी ले सकते हैं, चाहे उसी को लेते हैं, एक काम करते हैं पहले इसी को लेते हैं। 45 से हम 9 को काटेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 बार में मेरा 90 कट गया, यानी मेरा कट गया तो मेरा क्या है आपका टर्मिनेटिंग। और हम उससे पूछा भी है टर्मिनेटिंग डेसिमल बताइए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा लेंगे ए। समझना है ना, क्यों आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो 9/45 है, इसको 9/45 को हम काटते हैं ऐसे, तो 1/5 आता है। अब 5 से 1 को डिवाइड करते हैं, पॉइंट लगाते हैं तो 10 होता है, तो 2 बार में कट ही जाता है, यानी मेरा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप चाहो तो ऊपर नीचे को काट के छोटा भी करके डिवाइड दे सकते। तो हमारा इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्या नंबर क्वेश्चन, which of the following will have a terminating decimal, माने इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो प्राइम नंबर को कुछ देर के लिए साइड रखिए। अब देखिए बाकी इवन है ऑड है, तो हम लोग स्टार्टिंग से अगर करते हैं पहला अगर करेंगे, चाहो तो आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हो, तो 12/72 को अगर हम काट लेते हैं, ठीक है, अगर काटा जाएगा तो 6 से काटेंगे 2 बार में, 6 से काटेंगे 12 बार में, फिर इसको काटेंगे 1/6 बार, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अगर आप 1 को 6 से डिवाइड करोगे तो वो संख्या कहीं ना कहीं कटने में दिक्कत होती है। कैसे देखिए 6 को पॉइंट लगाइएगा 0 आएगा, एक बार में 6 बच गया कितना 4, फिर आपका 6 पॉइंट ले लीजिए तो 6 बार में आपका 36 हो जाएगा। फिर देखिए वही चीज रिपीट हो रहा है, तो ये आपका तो रिपीटेड हो रहा है, और यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग, और आपसे पूछा क्या है टर्मिनेटिंग, माने ये ऑप्शन मेरा नहीं है, ठीक। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 6/72 को आप काट सकते हो, 6 से ही काट लो, 6 से काटोगे 1/12 आएगा आपका, और 1/12 आएगा, इसको ट्राई करते हैं। तो देखिए 12 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, अभी भी नहीं कर रहे, 0 लगाएंगे 0, 8 बार में मेरा कितना आ गया 96, बचा कितना 40, फिर पॉइंट के लिए 0, 3 बार में 36, और यहाँ पे बचा मेरा 4। देखिए अब यहाँ से आपका 40 यानी 4 रिपीट होते जाएगा, तो ये भी मेरा नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये देखते हैं, अगला देखते हैं 9/72, 9/72 की जगह इसको काट के आप 1/8 लिख सकते हो, 8 से चेक करेंगे 1 को डिवाइड करके पॉइंट लगाएंगे 0, एक बार में 8 बच गया 2, पॉइंट के लिए 0, 2 बार में 16 बच गया कितना 4, पॉइंट के लिए 0, 5 बार में मेरा 40 कट गया, तो ये मेरा कट गया, यानी यही मेरा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो कट गया आपका टर्मिनेटिंग, जो ना कटा नॉन टर्मिनेटिंग, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी। ये हमारा क्वेश्चन पूछा था आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल नॉट हैव अ वैल्यू ऑफ रिकरिंग डेसिमल। तो वीडियो के स्टार्ट में ही हमने आपको बताया था कि रिकरिंग डेसिमल किसको कहते हैं, माने नॉन टर्मिनेटिंग। यहां लेकिन आपको बोला विल नॉट हैव अ वैल्यू इन रिकरिंग डेसिमल, माने कि रिकरिंग डेसिमल में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डायरेक्ट आपसे बोला कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो देखिए जब नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, देखते हैं कौन सा ऐसा है जो टर्मिनेटिंग के अंतर्गत आ रहा है। तो देखिए सबके नीचे में 56 रख दिया, ठीक है, तो कौन सा टर्मिनेटिंग आएगा हम लोग चेक करेंगे। आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो, 20/56 को अगर काटोगे 4 से काटोगे 5 बार, 4 से काटोगे 14 बार, ठीक है।
इसको पहले हम चेक करते हैं। 5 को अगर डिवाइड करेंगे पॉइंट लगाएंगे 0, 3 बार में मेरा 42 हो गया, बच गया 1 पॉइंट के लिए 0। फिर हमारा 5 बार में 14 5 70 होता है, बच गया मेरा 10 पॉइंट के लिए 0। फिर हमारा अगर पॉइंट के लिए हम 0 देंगे तो 14 16 98, ये मेरा कटेगा नहीं, ये मेरा देखिए क्या होगा, रिपीटेड हो रहा है बार। ठीक, इसको हम लोग टर्मिनेटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। इसको छोड़ के अगला ऑप्शन देखते हैं। जैसे देखो 25 और 56 एक टेबल से तो नहीं कट रहा है, इसको कुछ देर बाद देखते हैं। ये वाला देखते हैं, अगर 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 28 बार। ठीक, अब 28 से इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, मींस एक बार में 28, बच गया हमारा कितना 22, पॉइंट के लिए 0। और ये भी हमारा लंबा चलते जा रहा है, इसको अब चेक करते हैं। ठीक है ना, ये भी हमारा लंबा चलते जा रहा है, इसको चेक करते हैं। तो देखिए 56 21 बटे कितना हो गया 56, 7 से अगर काटेंगे 3 बटे 8, 8 से इसको चेक करते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट लगाएंगे 0। ठीक है, 3 बार में मेरा कितना हो गया 24, बच गया कितना 6, पॉइंट के लिए 0। 7 बार में मेरा 56 हो गया, बचा कितना 4, पॉइंट के लिए 0। 5 बार में मेरा 40 हो गया, ये कट गया। यहाँ पे आके देखिए आपका संख्या कट गया, तो यही मेरा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 बोला है which of the following option is an example of recurring decimal। recurring decimal बोले या नॉन टर्मिनेटिंग बोले, बात दोनों सेम है। जो ना कटे उसको हम लोग रिकरिंग डेसिमल बोल सकते हैं, या लगातार जो है उसको भी हम लोग रिकरिंग डेसिमल बोल सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग भी वही होता है जो ना कटे, यानी अशांत है। तो देखिए चलिए देखा जाए कौन अशांत है, उसको थोड़ा देखा जाए कहां भाई अशांत हो। चलिए देखिए, यहाँ देखिए 20/60 है, अगर इसको काटेंगे 60 से, मान लीजिए आप इसको काट के छोटा भी कर सकते हो, इसको 0 से 0 काटेंगे, 2 से काट के 1/3 कटेगा। तो अब एक बात बताइए, 3 से आपको पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 0 आएगा, फिर 3 बार में आपका 9 आएगा, बच गया कितना 1 पॉइंट के लिए 0। फिर 3 बार में आपका 9 आएगा, पॉइंट के लिए। अभी तो थेथर हो गया, थेथर का मतलब बार बार कोई चीज आ रहा है, तो यह तो रेकरिंग हो गया। और आपसे क्या पूछा था कि आप रेकरिंग डेसिमल बताइए, तो रेकरिंग तो उसी को कहते हैं जो थेथर है, बार बार आते जा रहा है। देखिए आपका बार बार वही चीज आ रहा है, काटोगे वही चीज आएगा, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, यही तो हो जाएगा आंसर, यानी 20 बटे कितना 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 बोला which of the following vulgar fraction written as decimal its value will not be found in terminating decimal। बोला कि जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में नहीं पाया जाए। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जब आपका टर्मिनेटिंग में नहीं पाया जाएगा तो कहां जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में, यानी नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे नॉन टर्मिनेटिंग ही पूछ रहा है। तो आप देखो कौन सा आपका नॉन टर्मिनेटिंग में आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगर इसको काट के आप छोटा करोगे तो 27/480 को आप काटोगे, 3 से आप काट के छोटा कर लो 9/160, अब कटेगा नहीं कटेगा। चलिए इसको काट के देखते हैं, पॉइंट लगाएंगे 0 नहीं, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0, 16/80 यानी कि 5 बार में आपका 800 आएगा, बच गया 100। फिर आपका पॉइंट के लिए क्या आएगा 0, तो फिर आपका 16×6 6 बार में आपका 960 आएगा, बच गया कितना 40, यानी पॉइंट के लिए आपका 0 आएगा। फिर 16×3 16×32 यानी आपका हो जाएगा 320, बच गया कितना 80, पॉइंट के लिए 0, 16/180 कट जाएगा। तो ये कट जा रहा है, तो आपका ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, और आपसे बोल रहा है नॉट फाउंड इन टर्मिनेटिंग डेसिमल, माने टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका नहीं होना चाहिए, ये तो आपका है, और इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग खोज रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला अगर देखा जाए तो हमारा अगर नेक्स्ट देखेंगे तो देखिए 21/640, ठीक है। तो हम चाहे 21/640 को काट के आप छोटा भी कर सकते हो, चाहे आप डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हो।
चलिए इसको डिवाइड करके देखा जाए। 21 को अगर डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, अभी भी नहीं कट रहा है, एक और 0 देंगे, यहाँ एक और 0 आ जाएगा। तो अब देखिए 60 का अगर टेबल कीजिएगा तो 3 बार में 80 और 4 का 3 बार में 12, यानी 1920 होगा। 3 बार तक काटते हैं, 1920, यहाँ आएगा मेरा 80, ठीक है, और यहाँ आएगा 1, यानी आपका 80 और 180 आ जाएगा। फिर पॉइंट के लिए अब क्या करोगे, 0। तो आप इसको कितना बार तक गुना कर इसके नियरेस्ट जा सकते हो। तो अगर मान लीजिए हम 2 का गुना करते हैं, क्योंकि 3 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में गुना करेंगे तो 680 का डबल कीजिएगा 1200, सॉरी 640 का डबल कीजिए 1280। आप माइनस करोगे तो यहाँ 20 आएगा, यहाँ पर आपका 5 आएगा। पॉइंट के लिए क्या आएगा आपका 0, ठीक है। तो हम 8 बार में अगर काटते हैं, ठीक है, 640 को अगर 8 बार में काटेंगे तो 0 और 4 का 32, और इधर आ जाएगा मेरा 32 का 3 हासिल 48 51, यानी हमें 5120 आ जाएगा। 8 बार में कितना आ जाएगा मेरा 5100, 0 और 4 का 32 3 हासिल 48 51, 8 बार में मेरा 5100 कितना आ जाएगा 20, माइनस करेंगे कितना आएगा 80। फिर पॉइंट के लिए क्या आएगा 0, और फिर पॉइंट यहाँ कटेगा नहीं, एक बार में आप काटोगे 640 बच गया, फिर कितना आपका 160, फिर आप पॉइंट लगाओगे, आपका क्या आएगा यहाँ पे 0, पॉइंट के लिए क्या आएगा 10। अब आप इसको काटोगे 640 से, 640 से हमने यहाँ पे देखिए 3 बार काटा था 1920, 2 बार काटा था 1280, क्योंकि 1200 से 2 बार तक काटेगा। अब 1280 जब माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 80 में 300, 380 आ जाएगा, 380, फिर आपका पॉइंट के लिए क्या लेगा 0 ले लेगा, ठीक है। तो यही संख्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, देखिए कट नहीं है, ये हमारा क्या है, देखिए कट नहीं, इतना बार हम बना चुके, अभी तक मेरा ये कटा नहीं है, यानी यही मेरा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका आंसर। तो जो नॉन कटे वो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें मुझे वही पूछा था कि आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होना चाहिए, मैंने नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 बोला है which of the following fraction will not be a terminating decimal, बोला which of the following fraction will be a terminating decimal, माने कौन सा ऐसा है जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 देखा जाए तो ऊपर में अगर काटिएगा तो आपका नीचे में 2 आएगा, 5 नहीं आया, लेकिन सब में नीचे देखिए 144 144 144 144, ठीक है लगा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब प्राइम को पहले उठाते हैं, जिसके ऊपर प्राइम है, देखिए 3 प्राइम उसी को पहले लेते हैं, और हमसे पूछा टर्मिनेटिंग, तो ये अगर मान लीजिए चेक कीजिएगा तो हो सकता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग पूछा है। तो चलिए ऊपर से लेते हैं 144, अगर 2 से आप इसको काट लेते हो 6/144 को, ठीक है, 2 से अगर काटोगे तो यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ पे आएगा 72, इसको डिवाइड करेंगे 3 को, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 0, ठीक। 4 बार काटिएगा तो आपका 280, और 4 इधर हो जाएगा 288, 4 बार में आपका कितना हो जाएगा 288, बचा कितना 12, पॉइंट के लिए 0, एक बार में आपका 72 आ जाएगा, बचा कितना आपका 8 और 4 48, फिर पॉइंट के लिए क्या आएगा 0, इसको काटिएगा 6 बार में काटिएगा तो 42, 72 into 6 कीजिएगा तो 12 42 से 43 432, तो आपका 6 बार तक लमसम काटेगा। तो ये देखिए कहीं ना कहीं हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इतना लंबा हो गया। हम चलिए दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ये वाला देखते हैं। इसको अगर काटिएगा 12/144 को, तो काटिएगा तो आपका 1/12 आएगा। इसको चेक करते हैं, पॉइंट के लिए क्या लेंगे 0, ठीक है, और हमारा फिर यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 0 आएगा, 12 छक्का 12 96, ठीक है, यहाँ पे बचा मेरा कितना 4, पॉइंट के लिए 0, 12 के लिए 36, ये भी देखिए कि यहाँ से आपका रिपीटेड हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये तो साफ हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, और हमसे पूछा टर्मिनेटिंग। चलिए ऑप्शन सी पे देखते हैं, अगर 3/144 है, अगर 3 से काटेंगे ऊपर नीचे कट रहा है, 1 कितना आ जाएगा 1 काटिएगा तो आपका 4 बार में हो गया 12 और 8 1/48, ठीक। तो ऑप्शन बी मेरा हुआ नहीं, ऑप्शन ए डाउट है, इसको साइड में करके रखते हैं। तो चलिए
एक को अगर 48 से डिवाइड किया जाए, चेक किया जाए कि कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 1 पॉइंट लगाओगे 0, फिर 0 लगाएंगे 0, 2 बार में मेरा 96 बच गया कितना 4, पॉइंट के लिए 0, अभी भी नहीं कट रहा है, 0 लगा देंगे तो यहाँ 0 है, ठीक है ना। अभी भी नहीं कट रहा है, 0 लगा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो देखिए अगर 48 से हम डिवाइड करेंगे उसको, तो अगर 5 बार में करते हैं, ठीक, तो हो जाएगा इधर 40 है, इधर 200, 240। अगर 8 बार में करते हैं, 8 बार में अगर जाएंगे हम, 8 8 64 के 4 हासिल गया 6, 24 32 और 6 38, यानी 8 बार में आपका 384 हो रहा है, ठीक ना। बचा कितना 16, फिर पॉइंट आप लगाओगे 0 आएगा, यानी 160। तो 160 को अगर हम काटते हैं, अगर 160 को हम 48 से काटते हैं तो 3 बार में 24 इधर हो गया कितना 160 को अगर 48 से काटते हैं तो 3 बार में मेरा अगर देखेंगे 48 इंटू 3, 38 का 24 से 4 हासिल किया तो 12 को 44, 144 हुआ। तो फिर 3 बार में 144, बचा कितना आपका 16। अब देखिए आपका बार-बार 160 रिपीट हो रहा है, बार-बार आपका 160 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, माने ये अब रिकरिंग में आ गया। तो ये भी मेरा नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए लास्ट वाला ऑप्शन को भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, लेकिन वही अब हम लोग ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि इतना टर्मिनेटिंग टाइम नहीं लेता, आपका जल्दी कहीं ना कहीं कट जाता है। चलिए लास्ट पर ट्राई करते हैं। 9/144 है, इसको अगर हम काटेंगे तो 1/, हमारा कितना हो सकता है 16, ठीक है। 1/, कितना हो जाएगा 16, 9 से काट दिए, एक बार में ये गया 6 बार, हाँ 1/16। अब वो पॉइंट लगाओगे यहाँ पे 0, या 0 भी लगाएंगे तो 0, 16 6 का 96, बच गया कितना 4, पॉइंट के लिए 0, 16 दूनी 32, बच गया कितना 8, पॉइंट के लिए 0, 16 5 80। ये संख्या मेरी कट गई, देखिए कट गई ना। हम क्या बोले, टर्मिनेटिंग आपको उतना टाइम लगाता ही नहीं, जरूर जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा है, ठीक है, समझ में ना। ऐसे ऐसे रेलवे में सवाल पूछ रहे हैं जो कि आपका कैलकुलेशन से भरपूर हो, समझ में ना, ताकि आपका टाइमिंग कंज्यूमिंग हो और आप टाइम को बर्बाद, समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है 2018। चलिए बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ रिकरिंग डेसिमल, माने इनमें से कौन सा है जो रिकरिंग डेसिमल में आ गया। तो रिकरिंग उसी को कहते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो देखा जाए कौन नॉन टर्मिनेटिंग में है भाई, याद है कि अगर 3 से इसको काटेंगे तो 7 कितना हो जाएगा 30। इसी को पहले चेक करते हैं, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 बार में मेरा 60 हो गया, बच गया 1 0। अब एक चीज बताइए, 100 को आप 30 से काटिए, 10 को 3 से काटिए, बचिए देखिए वो तो आपका रिकरिंग में ही आएगा। क्या देखिए पॉइंट के लिए 0, तो 3 बार में फिर कितना हो गया 90, बचा फिर कितना 10। ये देखिए आपका रिपीटिंग होते जा रहा है, यानी रिकरिंग डेसिमल। तो यही तो मेरा आ रहा है रिकरिंग डेसिमल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ठीक। आप क्या करोगे, ऑप्शन को काट के छोटा कर सकते हो, ऊपर नीचे में काट रहा हूं, अब तब आप डिवाइड देके आंसर बता सकते। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, माने इनमें से कौन सा ऐसा है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ रहा है, माने कहीं ना कहीं कट रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कट रहा होगा। कहीं से अगर स्टार्ट करते हैं, ऐसा देखिए जो ऊपर नीचे सेम नंबर को काट सकता है। अगर सी को मान लीजिए देखें, तो सी को अगर देखेंगे तो इसको पहले आप काट भी सकते हो, 9 एक बार में, 9 से 4 बार में। क्यों 4 लिए, हमने आपसे बताया थे 2 और 5 को आप ले सकते हो, इसमें 2 आ रहा था। चलिए इसी को देखते हैं, 1 रखें, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 बार में 8, बच गया कितना 2, पॉइंट के लिए 0, 5 बार में मेरा 20। ये संख्या मेरी कट गई, तो यही तो मेरी टर्मिनेटिंग है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। अब इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को एज होमवर्क करूंगा, ठीक है ना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को एज होमवर्क के तौर पे रख रहा हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को बना के कमेंट कीजिएगा, और हाँ वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर से मैं आप लोग को रिपीट एक बार बता दे रहा हूँ कि मैं आप लोग को कंटिन्यूअसली एनटीपीसी 12 लेवल का जो एग्जाम हो रहा है उस स्टार्टिंग जो होगा
उस पर मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली मैथ और रीजनिंग का वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई चैप्टर में डाउट हो, जिस चैप्टर में जिस टॉपिक से डाउट हो, आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।